नमस्कार सबको के हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एंड आज हम आगे हैं फिर और क्वेश्चंस लेकर, और हम ये जो मॉर्निंग शिफ्ट के क्वेश्चंस के एंड में आने वाले हैं। पहले मैं बंगाली में बोल रही हूँ, फिर हिंदी में बोल रही हूँ और साथ में भी बोलती हूँ, प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा। एंड ऐसे वीडियोस के लिए लाइक कमेंट शेयर एंड সাবস্ক্রাইব। নমস্কার সবাইকে। আর সবাইকে বলবো যে প্লিজ লাইক কমেন্ট শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করুন এই ধরনের ভিডিও পেতে। লাইক কমেন্ট শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করে দাও এই ধরনের ভিডিও পেতে। আর হচ্ছে যে আমরা এগুলো প্রায় এই মর্নিং শিফটের সিরিজের শেষে চলে এসেছি, তারপরেও কিছু ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন বাকি আছে, ইন ডিটেল স্টাডি করবো আমরা। শুরু করা যাক। 127 number question, portmanteau, this is a matching question, a match the following, that is हमने तो ऑलरेडी मैचिंग করে নিয়ে এসেছি, मैंने यहाँ पे मैच करके ही लाई हूँ। ऑप्शन ए पोर्टमैंटो वर्ड, ए वर्ड फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग टू और मोर वर्ड्स। ये पोर्टमैंटो वर्ड हम उसी को कहते हैं जो दो और दो से ज़्यादा वर्ड के साथ मिलके बनते हैं। पोर्टमैंटो वर्ड হলো যেখানে দুটো বা দুটোর শব্দের বেশি যুক্ত হয়ে তৈরি হয়, তাকে আমরা বলি পোর্টম্যান্টো ওয়ার্ড। অ্যান্ড ফিলোলজি, ফিলোলজি হচ্ছে স্টাডি অফ দ্য হিস্টোরিক্যাল ডেভেলপমেন্ট অফ ল্যাঙ্গুয়েজ ওভার টাইম, মানে সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে ল্যাঙ্গুয়েজের ডেভেলপমেন্ট যে হচ্ছে, हिस्टोरिकल जो डेवलपमेंट सेटार स्टडी करा के আমরা বলছি फिलोलॉजी। एंड ये जो समय के साथ साथ हम लैंग्वेज के हिस्टोरिकल डेवलपमेंट जो हो रहे हैं लैंग्वेज के, इसकी जो स्टडी करते हैं इसको हम फिलोलॉजी कहते हैं। फिर फैटिक लैंग्वेज यूज्ड फॉर एस्टैब्लिशिंग एन एटमॉस्फेयर एंड द कम्युनिकेशन ऑफ फीलिंग्स रादर ऑफ आइडियाज। फैटिक लैंग्वेज আমরা তাকে বলি যেখানে আমরা কি বলি, আইডিয়াকে মানে প্রকাশ করার থেকে ফিলিংসকে, কমিউনিকেশনের ফিলিংসকে যে আমরা একটা প্রকাশ করার যে অ্যাটমসফিয়ার তৈরি করি, এস্টাब्लिश एन एटमॉस्फेयर तैयारी करी, व्यवहार कर देखिए, সেটাকে আমরা फैटिक लैंग्वेज बोलছি। हम यहाँ पे कह रहे हैं कि हम जितना आइडिया को एक्सप्लेन नहीं करते हैं उतना फीलिंग्स को शेयर करते हैं, किसके द्वारा, कम्युनिकेशन के द्वारा। ऐसे एक हम क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर, एक एनवायरनमेंट को प्रिपेयर करते हैं, स्टैब्लिश करते हैं, इसकी यूज़ करते हैं, फैटिक लैंग्वेज कहते हैं इसको। ओके, फैंटम वर्ड क्या होता है, ए वर्ड दैट एग्जिस्ट थ्रू द एरर ऑफ, एक शब्द है जो कि एग्जिस्ट करते हैं थ्रू द एरर मीन्स पता है आपको, गलती ऑफ स्क्राइब, प्रिंटर और लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर, प्रिंटर और स्क्राइब के थ्रू जो हम जो गलतियाँ करते हैं, जो एक एग्जिस्टिंग वर्ड है उसको हम फैंटम वर्ड कहते हैं। ओके, और एग्जाम्पल के साथ मैं बाद में लेकर आऊँगी ताकि आपको और क्लैरिटी मिले। এখানে বলা হচ্ছে ওয়ার্ড দ্যাট এক্সিস্ট, একটা শব্দ যে এক্সিস্ট করছে বা যার অস্তিত্ব আছে, থ্রু কার দ্বারা, যে কোনো কিছু এরার অফ স্ক্রাইব, আমরা স্ক্রাইবের ভুল দ্বারা, প্রিন্টারের ভুল দ্বারা, লেক্সিকোগ্রাফির ভুল দ্বারা একটা যে শব্দের অস্তিত্বকে আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটাকে আমরা ফ্যান্টম ওয়ার্ড বলছি। উদাহরণস্বরূপ আলোচনা প্রত্যেকটাই করব, পরে নিয়ে আসবো। নেক্সট 128, अरेंज द फॉलोइंग फिलोसोफर्स और थियोरिस्ट इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ। मतलब जन्म की डेट ऑफ बर्थ से इनके क्रोनोलॉजी। सो এখানে বলা হচ্ছে জন্ম তারিখ অনুযায়ী কে আগে জন্ম নিয়েছেন, কে পরে জন্ম নিয়েছেন। কারেক্ট आंसर একবারই চলে যাই আমরা। वॉल्टर बेंजामिन 1892 डेट, दिस मैंने यहाँ पे पहले डेट ऑफ बर्थ रखी, फिर डेथ ऑफ, मतलब कि बर्थ एंड डेथ, जन्म और मृत्यु की दोनों ईयर रखी है, क्योंकि हमें यहाँ पे जन्म की तारीख से ही आंसर निकालनी है, यहाँ पे मृत्यु की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी लेकर आई। वॉल्टर बेंजामिन, क्या पता उन एनटीए का, इस बार जन्म से पूछ लिया, नेक्स्ट टाइम डेथ से भी पूछ ले, पता नहीं उनका कुछ, प्रिपेयर रहो। वॉल्टर बेंजामिन 1892 में पहले आए, फिर 1915 में रोला बार्थ आए, फिर सिमन डी वीवर 1908 में, फिर कौन आए, फिर आई एम सॉरी, मैंने क्या यहाँ पे थोड़ी गलती कर दी, पेन कहाँ गई, जस्ट मिनट। मतलब पहले तो ये वॉल्टर बेंजामिन 1892, इट इज़ करेक्ट। देन हमें 15 से पहले 8, ये सिमन द बीवर होंगे, मतलब कि पहले है बी फिर ए। ओके, आई एम सॉरी, माय मिस्टेक। पहले बी, फिर ए सिमन द बीवर 1908, फिर ई रोला बार्थ 1915 में। ओ नो, दिस इज ऑलरेडी राइट, आई एम सॉरी, माय बैड। पहले तो बी ही है वॉल्टर बेंजामिन, फिर डी है मिखेल बाखिन 1895 में आए, फिर ए है 1908 में, फिर बाद में कौन है, ई है रोला बार्थ है, लास्ट में जेन बॉडलियर्थ है 1929 में। ठीक ही था, वो ठीक ही था। आई एम सॉरी, दिस वन करेक्ट, दिस वन रॉन्ग, बट दिस वन करेक्ट। ओके, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्ले रिटन बाय यूजिन ओनिल। इन चारों में से कौन सी वर्क यूजिन ओनिल के लिखे नहीं है? এই চারটি লেখার মধ্যে কোনটা ইউজিন ওনিলের লেখা নয়? অ্যানা ক্রিস্টি, স্ট্রেঞ্জ ইন্টারলিউড, দ্য plow on the stars, and all the God's children got wings. Option 3 is not written by Eugene O'Neill. The plow and the stars are written by, প্লিজ সার্চ ইট অন গুগল, দেন এটা তোমাদেরকে হেল্প করবে মনে রাখতে, নিজে সার্চ করলে বেশি মনে থাকে। प्लीज़ आप खुद से सर्च करके ये आंसर लिखिएगा ताकि आपको ज़्यादा याद रहे, क्योंकि खुद से काम करोगे तो ज़्यादा याद रहेंगे। 130 को ड्यू रखी, फिर 131 क्वेश्चन में चलते हैं। द पोम फ्रांस एंड ओट इज रिटन बाय इज सिंपल क्वेश्चन, इट इज़ अ सिंपल क्वेश्चन। वर्ड्सवर्थ, कोलरिज, विलियम ब्लेक, रॉबर्ट साउथी। सो द राइट आंसर इट एस टी कोलरिज, फ्रांस एंड ओट इज अ पोम रिटन बाय एस टी कोलरिज। इन चारों, ये सिंपल क्वेश्चन, बट यहाँ पे जो मैं कहूँगी ये चारों को ऐसे पढ़ो कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो मिस ना हो, क्योंकि इन चारों से क्वेश्चन बनेंगे 100%, चाहे वो क्रिटिसिज्म से आए, चाहे वो पोइट्री से आए, चाहे वो क्रिटिकल स्टडी, कुछ भी, मतलब इन लोगों जिस बारे में फेमस है, पॉपुलर है, आएंगे क्वेश्चंस। এই চারজন থেকে প্রশ্নটা অনেক সিম্পল সাধারণ মনে হলেও এই চারজনকে যেভাবে প্রিপেয়ার করতে হবে সেটা কিন্তু ততটা সাধারণ নয়, কিন্তু এখান থেকে প্রশ্ন হবেই হবে 100%। পোয়েট হিসেবে আসবে না ক্রিটিক্যাল রাইটার হিসেবে আসবে নাকি অন্য কোনো টপিক নিয়ে যে বিষয়ে বিখ্যাত বা খ্যাতনামা সেগুলো বিষয়ে একটু জেনে রাখতে হবে, অনেকটাই জেনে রাখতে হবে এই ক্ষেত্রে। প্লিজ প্রিপেয়ার ফর ইট বাই ইয়োর সেলফ। Who among the following known as the Lady of Christ during his college days at Cambridge? Richard Lovelace, Alexander Pope, John Milton, Sir John Suckling. The right answer is option 3, John Milton. ये चारों को आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी होगी। यहाँ पे कोई भी बहाना नहीं चलेगा, ये चारों से क्वेश्चंस बनेंगे, चारों में से एक से तो बनेंगे ही, ये इन चारों से ही बन सकते हैं। प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी कुछ भी है, एनटीए का कुछ पता नहीं। এখানেও আমি একটা কথা বলবো, এই চারজনকেই এমনভাবে প্রস্তুতি নিতে হবে যে প্রশ্ন এখান থেকে হবে। মিল্টন তো হবেই, পোপ, মিল্টন, মানে এই চারজনকেই নিয়েই প্রশ্ন হতে পারে, আবার একজন নিয়েও হতে পারে, কিন্তু প্রিপেয়ার হতেই হবে, এনাদের বাদ দিয়ে কিছু হবে না। জন মিল্টন তো স্টার মার্ক, হট টপিক। 133, হু অ্যামং দ্য ফলোইং ডিফাইন্ড টেস্ট অ্যাজ দ্যাট faculty of the soul which discerns the beauties of an author with pleasure and the imperfections with a dislike? Joseph Addison, Samuel Johnson, Richard Steele, Daniel Defoe. Who among the following defined taste as? किसने ये कहा कि टेस्ट एज डिफाइन, टेस्ट को ऐसे डिफाइन किसने की? ऑब्वियसली ऑप्शन ए जोसेफ एडिसन ने। এখানে বলা হচ্ছে যে এই যে উদ্ধৃতিটি দেওয়া হচ্ছে, এই টেস্টকে এইভাবে ডিফাইন বা বর্ণনা বা বিবৃতি কে দিয়েছেন? জোসেফ এডিসন দিয়েছেন। এখানে প্রশ্ন বলবো এই চারজনও হলো হট টপিক, 5 স্টার টপিক, একজনকেও বাদ দিয়ে আমরা পরীক্ষা হলে যেতে পারবো না, নিজে থেকে প্রিপেয়ার হতেই হবে, ধামাকাদার জবরদস্ত প্রিপারেশন নিতে হবে। স্যামুয়েল জনসন, রিচার্ড স্টিল, ড্যানিয়েল ডেফো, জোসেফ এডিসন, কারণ এগুলো প্রত্যেকের থেকে প্রশ্ন হবে, একজনের থেকেও হতে পারে, প্রত্যেকের থেকেও হতে পারে। সো বি প্রিপেয়ার ফর ইট। अगेन একই কথা বললাম। সো দ্যাটস ইট ফর টুডে। প্লিজ like, comment, share and subscribe SB Literature, and keep watching and stay connected with SB Literature, and লাইক করুন, কমেন্ট করুন, শেয়ার করুন, সাবস্ক্রাইব করুন, মন্তব্য থাকলে জানান ভালো মন্দ, আমি অবশ্যই উত্তর দেবো। কিছু যদি আমাকে সাজেশন দেওয়ার থেকে জানাবেন, গ্রহণ করার হলে ডেফিনেটলি আমি গ্রহণ করব, সাদরে গ্রহণ করব। আর হচ্ছে দেখতে থাকুন, ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, নিজে ভালো থাকুন, অপরকে ভালো রাখুন, আর পড়তে থাকুন, एसबी लिटरेचर সঙ্গে जुड़ते থাকুন, আর আমরা একসঙ্গে গ্রো করতে থাকি। नमस्ते सभी को, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे रहिए, दूसरों को खुशियाँ बांटते रहिए और पढ़ते रहिए। एसबी लिटरेचर के साथ जुड़ते रहिए और हम एक साथ आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि अब आने वाले दिनों में बहुत धमाका होने वाले हैं। सो बार बार मैं कह रही हूँ, प्रिपेयर हो जाइए, अपनी सीट की पेटियाँ बांध लीजिए, मतलब कि अपनी कमर की जो बेल्ट है उसको कस के बांध लीजिए, क्योंकि हम 2-4 दिनों में बहुत कुछ करने वाले हैं। 2-4 दिनों के बाद और 2-4 दिनों में ही भी करेंगे, आने वाले टाइम में बहुत कुछ करने वाले हैं। सो बी प्रिपेयर फॉर इट। অনেক কিছু হতে যাচ্ছে, অনেক কিছু চলতে যাচ্ছে, তো তোমরা বা আপনারা সবাই কোমরের বেল্ট শক্ত করে বেঁধে নিন, এবং আমরা অনেক কিছু করতে যাচ্ছি আগামী 2-4 দিনের মধ্যে। সো বি প্রিপেয়ার ফর ইট। আমি একই কথা বারবার বলছি। দ্যাটস ইট ফর টুডে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। God bless you all. Love you all. Thank you all. Good night. Take care. Bye. And keep watching SB Literature. Like, comment, share and subscribe. Bye. Take care.